बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इंसान ज़िंदगी में औलाद नरीना की ख्वाहिश लेकर पैदा होता है, और जिसको अल्लाह ताला औलाद नरीना नहीं देता, यानी बेटा नहीं देता, वो मुख्तलिफ हीले वसीले करना शुरू कर देता है, हत्ता कि अपनी आकबत ख़राब कर लेता है और कोशिश करता है कि किसी भी ज़रिए से मुझे औलाद नरीना जो है वो मिल जाए। तो ऐसे ही एक जोड़े की ये कहानी है जिसे अल्लाह पाक ने 4 बेटियां अता की हुई थीं। बेटा कोई नहीं था, तो वो मुख्तलिफ दरबारों पे और पीरों फ़कीरों के डेरों पर ये डिमांड लेके चले जाते कि अल्लाह उन्हें बेटा दे। शायद उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये पीर फ़कीर कुछ भी नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हाल ना हो, क्योंकि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अल्लाह ताला ही औलाद देता है और अल्लाह ताला ही इस पे कादर है। और दोस्तों, ये लोग इसी तरह अपनी आकबत को ख़राब करते हुए मुख्तलिफ हीले वसीले से मुख्तलिफ दरबारों पे मिन्नतें मांगते फिरते कि अल्लाह उन्हें औलाद नरीना दे दे। खैर, अल्लाह ताला की रहमत जोश रहमत में आई और अल्लाह पाक ने उन्हें एक बेटा अता कर दिया। अब बेटा जूं जूं बड़ा होता गया, उसकी ख्वाहिशात बढ़ती गईं और वो बेटे की ख्वाहिशात को पूरे करते गए। कभी कोई डिमांड, कभी कोई डिमांड, कभी कोई डिमांड। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मोटरसाइकिल की डिमांड कर दी। अपने पास जो कुछ भी था उन्होंने 2 पे लगा के उसकी ये डिमांड भी पूरी कर दी। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, जवान हो गया, कड़ियल जवान हुआ, तो माँ बाप से ये डिमांड करने लगा कि मैंने बरतानिया जाना है। अब माँ बाप के वसाइल इतने नहीं थे कि वो उसे बाहर भेज सकते, लेकिन बच्चे की ख्वाहिश, क्योंकि जहन में ये कि 4 बहनों का इकलौता भाई है, इसकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, तो उन्होंने मुख्तलिफ बहन भाइयों से कर्जा लिया। कुछ जो चीज़ें थी अपने पास, पुराने जेवरात थे, कुछ चीज़ें थी, वो बेची, तो उसे बरतानिया भेज दिया। अब बरतानिया पहुंच के जब वो दुनिया की रंगीनी में गुम हुआ, तो वो भूल गया कि पीछे मेरे कोई माँ बाप या बहन भाई भी हैं, तो वो उन्होंने साल हा साल खत तक ना भेजता। आज दुनिया की रंगीनी में गुम हो गया। बाप इसी सदमे से बीमार हो गया। खत गया कि यार तुम्हारा बाप बहुत बीमार है, एक दफ़ा आके उसका चेहरा देख लो। तो उसने कहा मेरे अभी कागज़ नहीं बने, मेरे कागज़ों का मसला है, जैसे ही मेरे कागज़ बनेंगे मैं आऊँगा। हत्ता ये हुआ कि बाप फौत हो गया। फिर खत भेजा, पैगाम भेजा कि बाप फौत हो गया है, फौतगी पे आ जाओ। तो कहने लगा मजबूरी है, कागज़ नहीं है, कैसे आऊँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, कागज़ बन चुके थे, लेकिन वो बाप का चेहरा देखने के लिए भी नहीं आया। वो बाप जिसने ऐसे पैदा करने के लिए अपनी आकबत ख़राब की, अपने खून का एक एक कतरा इसे दे के इसकी ख्वाहिशात पूरी की, अब वो उसके मरने पे भी नहीं आता। माँ रह गई, बहनें अपने घर वाली हो गई। साल हा साल गुजर गए। कभी कभार खत के ज़रिए वो अपनी खैरियत दरियाफ्त करता, लेकिन पाकिस्तान आना पसंद नहीं करता था। बाप के फौत होने के तकरीबन 6 साल बाद वो माँ को ख़त लिखता है
کہ माँ तैयारी कर ले, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं तुझे ले के साथ बरतानिया जाऊँगा। अब माँ जब ये बात सुनती है तो माँ खुशी के मारे निहाल हो जाती है। वो हर घर जाके बताती है कि मेरा बेटा आ रहा है, मैं बरतानिया जा रही हूँ। जब बेटा 2-3 महीने गुजरने के बाद भी वापस ना आया तो लोगों ने उस औरत को माई बरतानिया वाली कहना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग जो उसके हमसाये थे वो उससे बड़ा अच्छा बर्ताव भी करते थे, क्योंकि बेटियां तो अपने घर वाली हो गई थी, अकेली औरत घर में रहती थी, तो लोग कोशिश करते थे कि उसे खाना वगैरह ना बनाना पड़े, लोग उसके लिए खाना भेज दिया करते थे। खैर एक दिन वो लड़का पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान आके उसने माँ से मुलाकात की। माँ खुशी से फूले ना समाई और हर घर जाके बताया कि देखे, आप कहते थे कि आपका बेटा नहीं आएगा, मेरा बेटा आ गया है मुझे लेने के लिए। अब उस बेटे ने माँ को लिया, शहर की तरफ रवाना हुआ और माँ का पासपोर्ट बनाया। अब जब पासपोर्ट बन गया तो वो पासपोर्ट हाथ में लिए वो माई हर घर जाती और बताती, ये देखे मेरा पासपोर्ट आ गया, मैं बरतानिया जा रही हूँ। लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, यहाँ आप अकेली हो, चले वहाँ अपने बच्चे के साथ रहोगी, बेहतर होगा। अब 1 महीना पाकिस्तान रहने के बाद वो लड़का अपनी माँ को कहता है कि माँ, हमने तो बरतानिया चले जाना है, ये जो आपका मकान है, ये जो ज़मीन है, ये जो सामान है, इसका हमने क्या करना है? ये तो यहाँ पड़ा पड़ा, लोग इस पे कब्जा कर लेंगे। माँ को इत्माद में लिया, बहनों को इत्माद में लिया और वो जितना सामान और साजो सामान था, जो ज़मीन थी, जो घर था, उसको बेच दिया। वो बेच के उसके पैसे अपने अकाउंट में जमा करवा लिए। अब एक दिन तैयारी हो गई कि माँ हमने सुबह बरतानिया जाना है, लोगों से मिल लो। अब वो औरत हर घर जाके लोगों को खुशी से बताती है कि मैं सुबह बरतानिया जा रही हूँ। पूरा गांव उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने आता है कि एक औरत जो है, जो अकेली ज़िंदगी बसर कर रही थी, उसका बेटा उसे लेने के लिए बरतानिया से पाकिस्तान आया है और उसे लेके अपने साथ जा रहा है। एयरपोर्ट पे पहुंच के वेटिंग रूम में उसने अपनी माँ को कहा कि माँ यहाँ बैठो, मैं थोड़े कागजात जो हैं वो क्लियर करवा लूँ तो इंशाल्लाह फिर चलते हैं। अब माँ बाहर बैठी इंतज़ार कर रही है और वो लड़का जहाज़ पे बैठता है और फ्लाई कर जाता है और बरतानिया पहुंच जाता है। बैठे बैठे दिन से रात, रात से दिन हो गया और वो पूछती सिक्योरिटी वालों से कि मेरा बेटा अंदर गया था, वो कहता था मैं कागज़ क्लियर करा के आ रहा हूँ, मैंने बरतानिया जाना था। वो एक समझदार साहब आए, उसने कहा माँ जी क्या मसला है? तो उसने बताया कि बेटा मेरा बेटा मुझे लेने आया था, मैंने बरतानिया जाना था, ये मेरे कागज़ मेरे पास हैं, तो बेटा अंदर गया था अपने कागज़ क्लियर कराने के लिए, अभी तक वापस नहीं आया, मैं कल से बैठी यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। तो उस साहब ने जब उसके कागज़ देखे तो कागज़ क्या थे, वो तो सिंपल उसका पासपोर्ट था और उसके अंदर कुछ भी ना था, ना टिकट थी, ना वीज़ा था। तो उसने समझाया कि माँ जी आपका बेटा आपके हाथ कर गया है, ये सिर्फ पासपोर्ट है और कुछ भी नहीं है, और आप यहाँ बैठी इंतज़ार कर रही हैं, वो तो फ्लाई कर गया, बरतानिया चला गया। अब वो औरत रोती हुई पीटती हुई वापस अपने गांव चली जाती है और गांव के लोग उसको दिलासा देते हैं और वो ज़िंदगी का सफ़र पूरा कर रही है।
दोस्तों, ये वाक़या एक कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, हकीकत है। ये बिल्कुल सच्ची एक कौम की कहानी है जो मैंने आपके पेश नज़र की। वो ऐसी भी औलादें होती हैं जिनको पैदा करने के लिए माँ बाप मुख्तलिफ जगहों के पापड़ बेलते हैं, हीला वसीला करते हैं, बुज़ुर्गों के दरबारों पे जाते हैं, दुआएं कराते हैं, और जब यही दुआ औरत, यही औलाद जवान होती है तो ये माँ बाप के साथ ऐसा करती है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को ना दे, अगर दे तो जवान होने से पहले पहले वापस ले ले, क्योंकि बुढ़ापे में अगर माँ बाप के साथ इस तरह का हाथ हो तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। अल्लाह पाक सबकी औलादों को नेक साले करे। और दोस्तों, बात मेरी पसंद आई हो, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल में शामिल हो जाएं। इसी तरह की कीमती बातें मैं सुनाता रहता हूं, आप सुनते रहते हैं, आपकी मेहरबानी है। कोशिश किया करें कि मेरी कहानी, मेरी बात जो मैं सुनाता हूं पूरी सुना करें, क्योंकि पूरी कहानी सुनने से ही समझ आती है, थोड़ी सी सुनने से कोई समझ नहीं आती। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।